कौशाम्बी में परशुराम जयंती पर विभिन्न स्थानों पर भव्य धार्मिक आयोजन। मंजनपुर, सराय अकील और पश्चिम शरीरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंजनपुर नगर में मॉडल पार्क रोडवेज बस स्टैंड के पास मुख्य कार्यक्रम आयोजित। वैदिक मंत्रोच्चार और शंख घंटों की ध्वनि से गूंजा पूरा क्षेत्र। भिंड जिले के मेगांव में धार्मिक आयोजन को लेकर भव्य कार्यक्रम की तैयारियां तेज। भूमिया सरकार के 20वें वार्षिक उत्सव का आयोजन नंदरुआ धाम रोड पर किया जाएगा, जहां 23 अप्रैल से लेकर 8 मई तक श्रीमद् भागवत कथा और नवी महाकुंडी यज्ञ का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से भागवत कथा होगी। महामंडलेश्वर हरिओम दास महाराज ने इसकी प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बलिया में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। मनियर थाना क्षेत्र के घाघरा नदी दायरे में की गई बड़ी छापेमारी। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 15,000 लीटर लाहन को नष्ट किया गया है। कई अवैध शराब भट्टियों पर भी प्रशासन ने अपना अभियान चलाया हुआ है। मौके पर पहुंची टीम को देखकर हालांकि शराब तस्कर वहां से भागते नजर आए। इलाके में अवैध शराब निर्माण पर लगाम लगाने के लिए अभियान जारी है। इटारसी के मेहरा गांव सी केबिन इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर सनसनीखेज वारदात। देर रात हुए विवाद में युवक पर पहले लाठी डंडों से हमला हुआ और इसके बाद आरोपी ने पिस्टल से युवक के पेट में गोली दे मारी। इस घटना के बाद हालांकि आरोपी फरार हो गया था, जहां घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका 2 घंटे इलाज चला। गोली रीढ़ की हड्डी के पास से सफलतापूर्वक निकाल ली गई। जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र के सिहारी गांव में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा। 19 साल के ओमजी उर्फ बेटू राजावत की तालाब में डूबकर मौत हो गई। मृतक एसएससी की तैयारी कर रहा था और ग्वालियर में पढ़ाई करता था। कुछ दिन पहले ही वो अपने घर लौटा था। शौचालय के पास मिले चप्पल और मोबाइल से पहचान उसकी हुई है। परिवार वालों की तलाश के बाद तालाब से उसका शव बरामद किया गया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम में दर्दनाक घटना से हड़कंप मचा, जहां एक पिता ने अपने 11 साल के जुड़वा बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर अपराध स्वीकार किया। कहा कि उसने ही अपने बेटियों की हत्या की है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। बाद में सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंची और इस मामले की जांच शुरू की गई। पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में था। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठे हैं। कोतवाली के पास स्थित कॉम्प्लेक्स में दरोगा की दबंगई का मामला। आरोप यह है कि दरोगा ने खड़ी गाड़ी में की हवा निकाल दी और पूरा घटनाक्रम वहां लगा सीसीटीवी में कैद हो गया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। व्यापारियों और आम जनता ने कार्रवाई को लेकर मांग उठाई। लखनऊ के मोहनलालगंज सिसेंडी क्षेत्र में बड़ा शिवाला मंदिर के पास खेतों में आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग में देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। तेज हवाओं के चलते आग ने आसपास के खेतों को भी चपेट में ले लिया। खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मंडला जिले के मवई में अवैध शराब सप्लाई के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। अंग्रेजी शराब दुकान से गांव में हो रही अवैध सप्लाई का आरोप लग रहा है। रविवार दोपहर बोलेरो वाहन में खुलेआम शराब लोड करते हुए पकड़ाया गया मामला, जहां स्थानीय युवाओं ने संदिग्ध गतिविधि देखकर पुलिस को सूचना दी और लगभग 300 मीटर पीछा करके इस वाहन को रुकवाकर जब जांच की तो चालक ने वाहन में शराब होने की बात स्वीकार की। मेरठ के थाना गंगानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में सलमान नाम के आरोपी को दबोच लिया गया। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से हुई आरोपी की पहचान या पूछताछ में प्रॉपर्टी विवाद में हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। सुरेंद्रपाल सिंह के पैर तोड़ने की योजना दरअसल बनाई गई थी। वही घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भी फिलहाल पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है, जिनकी टीमें सक्रिय हैं। पन्ना वनमंडल में भीषण गर्मी के बीच जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है। जल संकट से जूझ रहे जंगलों में वन विभाग ने तेज किए संरक्षण के प्रयास। कलदा रेंज के जुरसेहा नाका में पक्षियों के लिए विशेष जल व्यवस्था की गई। शाहनगर रेंज में सकोरे और पुराने टायरों से तैयार किए गए जल संरचनाएं, जहां उमरिया बीट में वन्य जीवों के लिए सॉल्ट लिंक तैयार कर दिए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच में सीमा विवाद ने तूल पकड़ लिया। प्रयागराज के किन्नरों पर प्रतापगढ़ में वसूली करने का आरोप लगा है। फतनपुर से रानीगंज थाने तक दोनों पक्षों में इस बीच जमकर हंगामा हो गया। एक गुट ने प्रयागराज के 3 किन्नरों को बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। रानीगंज परिसर में स्कॉर्पियो रोककर वहां पे जोरदार विरोध देखने को मिला। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को सीज करने की अब मांग उठ रही है। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में झाड़ फूंक के नाम पर सनसनीखेज वारदात। मौलवी और उसके साथी पर महिला से बलात्कार के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरे आरोपी ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है। सिर्फ 12 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
सहारनपुर के थाना बेहट पुलिस ने बड़े रंगदारी गैंग का पर्दाफाश किया। व्यापारियों और पेट्रोल पंप मालिकों से वसूली करने वाला गैंग सक्रिय था। पुलिस ने कार्रवाई करके कुल 3 वांटेड अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गैंग के कब्जे से 30 लाख रुपए की रंगदारी रकम बरामद की गई है। आरोपियों पर धमकी देकर जबरन वसूली और साझेदारी का दबाव बनाने का आरोप है। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को डराने धमकाने की बात हो रही है। सीधी के गांधी चौक स्थित ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पहुंची और जेवर लेकर फरार हो गई। सोने के आभूषण, चेन, मंगलसूत्र और लॉकेट चुराकर ऑटो से ये फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने मात्र 3 दिन में जांच कर मामले का खुलासा कर दिया है। 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पुलिस ने संदिग्ध वाहन की पहचान की है। सिंगरौली के कोतवाली थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई डकैती के मामले में बड़ी कार्रवाई। बीती शुक्रवार को 5 आरोपियों ने बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इन आरोपियों ने करीब 20 लाख रुपए नगद और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लूटकर वहां से भाग गए थे। इस घटना के बाद जिले में पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना ने इस मामले में निरीक्षण किया। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ से हालात बेकाबू हो गए। गर्मी की छुट्टियों में प्रवासी मजदूरों की वापसी से स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। करीब 2 किलोमीटर लंबी कतारों में यात्रियों को घंटों तक खड़ा रहना पड़ा। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज तक किया। पानी की कमी, गर्मी, यात्रियों में मची पानी के लिए छीना झपटी, असहनीय गर्मी और घुटन से कई यात्री कतार में बेहोश होते नजर आए। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला परिक्षेत्र में बाघों के संघर्ष की ये सूचना है। कोलू आबाड़ कैंप के पास पेट्रोलिंग टीम को एक घायल नर बाघ शावक मिला। तकरीबन 6 माह उम्र का ये बाघ गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शावक को सुरक्षित निकाला गया। इंदौर के जानापांव पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परशुराम जयंती कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक अधोसंरचना के साथ धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापांव कुटी को 17.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे भव्य और दिव्य तीर्थ के रूप में विकसित करने की बात कही। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमाता में धर्मांतरण के शक में भारी बवाल हुआ। एक घर में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। ये विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। चंदेरी को हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत भोपाल से चंदेरी और ओरछा सेक्टर का शुभारंभ किया है और इसी सेवा के अंतर्गत ओरछा से पर्यटकों को लेकर हेलीकॉप्टर अब चंदेरी पहुंचा तो कीर्ति दुर्ग किला कोठी पर बने हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पर्यटकों का फूल मालाओं से स्वागत किया। देवरिया से मानव तस्करी का यह मामला सामने आया है, जहां पे रेलवे सुरक्षा बल ने अवध असम एक्सप्रेस से 3 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया है। पुलिस ने म्यांमार के रहने वाले 2 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया, जो इन बच्चों को शादी और मजदूरी के नाम पर कश्मीर ले जा रहे थे। रेस्क्यू किए गए बच्चों को गोरखपुर और बाराबंकी के बाल सुधार गृह में सुरक्षित भेज दिया गया है। उधम सिंह नगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 558 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.80 करोड़ बताई गई है। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में की गई। एसएसपी ने बताया कि एसओजी रुद्रपुर और कोतवाली रुद्रपुर की संयुक्त टीम ने 18 अप्रैल को बागवाला फ्लाईओवर के पास चेकिंग के दौरान एक कैंटर को रोका। बड़कोट में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। शुभ लग्न के अनुसार दोपहर 12:35 पर कपाट खोले गए। साथ ही ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का भी इसी के साथ औपचारिक शुभारंभ हो गया। अब अगले 6 महीने तक देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा बयान देते हुए कहा कि संसद में जो हुआ वो द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। उन्होंने सीधे तौर पर संविधान संशोधन बिल के गिरने को लेकर सपा और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बन्ना देवी क्षेत्र के गूलर रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार में बाइक चलाते समय अचानक ब्रेक लगने के चलते बाइक जो है फिसल गई और गिरने से गंभीर रूप से चोट लगने पर तेज रफ्तार में मौके पर उसकी मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मामले को लेकर फिलहाल जांच हो रही है।
अम्बेडकर नगर में जंगल में भीषण आग लगी। अलीगंज थाना क्षेत्र के खट्टे गांव के जंगल में लगी भीषण आगजनी की घटना। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी और दहशत की स्थिति बन गई। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब तकनीकी खराबी के चलते बताया जा रहा है दमकल की गाड़ी को भी बाद में धक्का लगाना पड़ा। आजमगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जहानागंज और फूलपुर क्षेत्र में पुलिस की 2 अलग अलग मुठभेड़ की तस्वीरें, जहां अंतर्राज्यीय चोर और शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी गिरफ्तार किए गए। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है। पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भानु प्रतापपुर में एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर के पुतला दहन के बाद रेत विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। स्थानीय विरोध के बाद अब जनजातीय गौरव समाज भी इसमें खुलकर सामने आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों पर माहौल बिगाड़ने तक के आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि प्रदर्शन के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों की छवि धूमिल करने की साजिश हो रही है। सोप सिंह आंचला पर वन भूमि कब्जा और पेड़ों की कटाई के गंभीर आरोप लगे हैं। बुलंदशहर में तेज रफ्तार टैंकर ने भैंसा बुग्गी को भारी टक्कर मार दी। शिकारपुर खुर्जा मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, जहां सड़क हादसे में एक महिला जख्मी हो गई। भैंसा बुग्गी से खेत जा रही महिला को पीछे से एक टैंकर ने जबरदस्त टक्कर मारी। इस टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर टैंकर बुग्गी के ऊपर से गुजरते हुए खाई में जा पलटा। इस हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है। डबरा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन। इस कार्यक्रम में कुल 99 जोड़ों का विधिवत रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। नगर पालिका परिषद द्वारा 26 और जनपद पंचायत स्तर पर 73 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। इस सम्मेलन में क्षेत्र भर से आए वर वधु और परिवार वालों की बड़ी भागीदारी रही। पूर्व मंत्री इमरती देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दमोह जिले के हटा नगर के राम गोपाल जी वार्ड में नाबालिग की मौत से सनसनी फैल गई। घर के अंदर फांसी लगाकर जीवन समाप्त करने का ये पूरा मामला। सुबह परिवार वालों ने देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना के बाद से वहां पे हड़कंप मचा हुआ है। हटा थाना पुलिस ने बाद में पहुंचकर पंचनामा कराया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुलंदशहर के वलीपुरा स्थित गंग नहर में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने की घटना सामने आई है। गहरे पानी में जाने से अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और युवक उसके बाद पानी में गायब हो गया। झाझर निवासी नाजिम बहन के यहाँ एक कार्यक्रम में वो गया हुआ था। नहर किनारे मिले कपड़ों से इस घटना की जानकारी मिली। स्थानीय लोगों ने कपड़ों में मिले मोबाइल से उसकी परिवार वालों को सूचना दी। सूचना मिलने पर परिवार वाले वहां पहुंचे। गंजबासुदा के राम जानकी मंदिर क्षेत्र में 20 दिनों से जारी धरना विवादों में आ चुका है। जराब दुकान हटाने की मांग कर रहे युवाओं को ठेकेदार द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। धरना स्थल पर देर रात पहुंचे शराब प्रबंधक संतोष साहू पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। धरना खत्म कर उन्हें हटने के लिए कहा गया, जिससे युवाओं में भय और आक्रोश का माहौल है। महिलाओं ने भी मंदिर आने जाने में असहजता जताई। गोंडा के तरफगंज थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव में सुबह बड़ा हादसा। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से मची अफरा तफरी में फूस का घर आग की चपेट में आ गया और धू धू कर जल गया। घर में रखा अनाज, कपड़े, बिस्तर और सामान सब जलकर बर्बाद हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि ग्रामीणों ने पंप सेट और हैंडपंप से 1.5 घंटे में किसी तरह से आग को बुझाया। गोंडा जिले में परशुराम जयंती को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मंदिर और प्रमुख चौराहों पर भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। यहां जयनगरा स्थित चंदू दास बाबा मंदिर में विशेष आयोजन संपन्न हुआ। तो भंडारा से लेकर सुंदरकार पाठ से भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजनकर्ता राजकुमार शुक्ला ने बताया कि हर साल इस तरह का आयोजन होते हैं। गोंडा के कन्नागंज विधानसभा क्षेत्र में परशुराम जयंती पर भव्य आयोजन हुआ। पूर्व विधायक लल्ला भैया के बेटे शारदेन मोहन सिंह ने शक्ति प्रदर्शन वहां पे किया। कार्यक्रम के जरिए राजनीतिक सक्रियता और चुनावी तैयारी के संकेत भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। भगवान परशुराम जी की भव्य मूर्ति वहां पे स्थापित करने का भी उन्होंने ऐलान किया। 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा भी उन्होंने खुलकर इस बीच जताई। भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एलपीजी टैंकर दीवार तोड़ते हुए सीधा घर के अंदर जा घुसा। इस हादसे में एक 7 साल के मासूम बच्ची की जान चली गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता और भाई बुरी तरह से जख्मी हैं। पुलिस ने हालांकि टैंकर को जब्त कर लिया है, लेकिन हादसे के बाद से तुरंत ही चालक फरार हो गया। टैंकर की चपेट में आने से 2 अन्य मकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में हुए घटनाक्रम पर अपना असंतोष जताया। उनका कहना है कि यह देश की महिलाओं के अधिकारों के साथ एक अन्याय है। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे वही अब विरोध कर रहे हैं। 543 सीटों में 33% आरक्षण से पहले सीट बढ़ाने पर विचार होना चाहिए।
धार के सिरसोदिया पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया और नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी दंपतियों के सुखद और मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने योजना को सामाजिक सहयोग का माध्यम बताया। सीधी में वन विभाग ने अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने कुबरी घाट पर खुफिया दबिश देकर रेत से लदे 8 और एक खाली समेत कुल 9 हाईवा वाहन जब्त किए हैं। माफियाओं ने कार्रवाई रोकने के लिए हालांकि इस बीच बुलडोजर लगाकर रास्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन टीम ने निडरता से अपना काम आगे बढ़ाया। सभी वाहनों को कोतवाली के सुपुर्द कर दिया गया। उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके आने वाले सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 57.91 करोड़ रुपए की लागत के 7 विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया। उत्तराखंड के रानीखेत में युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान में एक भव्य रैली निकाली गई। ये रैली सदर बाजार में से होते हुए स्प्रिंग फील्ड में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि युवा ही देश का भविष्य है और उन्हें राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बिल के पास नहीं होने को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा और कहा कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध कर इसे पास नहीं होने दिया। उनका महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। सीएम साय ने महिलाओं के सम्मान और विकास की हालांकि बात कही। रुड़की से लापता हुई 14 साल की किशोरी को रुड़की पुलिस वापस लाने में कामयाब हो गई है। अब इस मामले में आरोपी महिला किशोरी को भीख और गलत धंधे में धकेलने की नीयत से बहला फुसलाकर कर्नाटक ले गई थी। रुड़की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को सफल रूप से रेस्क्यू कर दिया है। अमेरिका के लॉस वेगस में हुए सिनेमा कॉन में रामायण की खास झलक दिखाई गई। करीब 20 मिनट का अनसीन फुटेज देख दर्शक और एक्सपर्ट्स प्रभावित हुए हैं। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और यश ने ग्लोबल मंच पर इसका प्रेजेंटेशन किया। फिल्म के विजुअल्स और स्केल को लेकर विदेशी मीडिया में भी काफी सराहना हो रही है। अक्षय कुमार की भूत बंगला में 2 दिनों में 60 करोड़ की कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से मिल रही चुनौती। जहां रिलीज के 31वें दिन भी धुरंधर 2 की कमाई अभी बनी हुई है। लंबे समय बाद भी दर्शकों में रणवीर की फिल्म का क्रेज कायम है। भूत बंगला की रफ्तार पर धुरंधर 2 का असर साफ नजर आ रहा है। धुरंधर 2 1750 करोड़ के वर्ल्ड वाइड क्लब के करीब पहुंच चुकी है। कॉमेडियन समय रैना ने कश्मीर के 1990 के उग्रवाद दौर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि उनके नाना डॉक्टर सोमनाथ कौल को जान से मारने की धमकी मिली थी। परिवार का नाम कथित तौर पर आतंकियों की सूची में शामिल था। एक चेतावनी पत्र मिलने के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों की मदद से परिवार की सुरक्षा संभव हो सकी। बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दूसरी प्रेगनेंसी की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर बेटी दुआ की तस्वीर शेयर कर दी है। खुशखबरी साथ में लिखी और तस्वीर में दुआ प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए नजर आई है। इस किट में पॉजिटिव रिजल्ट दिखने से फैंस में काफी खुशी की लहर है। रणवीर सिंह बेटी को गोद में लिए तस्वीर में नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया। फिल्म ने दुनिया भर में 1748 करोड़ 91 लाख की कमाई कर ली है। अब इस उपलब्धि के साथ ये तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है। धुरंधर 2 ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। पुष्पा 2 ने अब तक तकरीबन 1742 करोड़ के आसपास कमाई की थी।